आप सभी दर्शकों को यीशु सहाय, जय मसीह की और हैप्पी साबत। और आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत मुबारकबाद। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम सबों को एक और नए वर्ष में प्रवेश करने का मौका दिया है। और ये समय लेकर मैं आप सभी दर्शकों को का स्वागत करता हूं। और उसके साथ ही साथ जो हमारे आज के पैनलिस्ट हैं, पास्टर आर भारती और मिस्टर राजेश चंद, आप दोनों का भी मैं स्वागत करता हूं आज के हमारे सब स्कूल पाठ के अध्ययन में। और आइए हम इससे पहले कि आज के सब स्कूल पाठ के अध्ययन में जाएं, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और मैं निवेदन करूंगा मिस्टर राजेश चंद से कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए जो आपने हमें प्रदान किया है कि एक बार फिर से हम यहाँ इकट्ठे होकर आपके जो आज का अध्याय है प्रभु, जो हमारी लेसन स्टडी है, जो पार्ट है सब स्कूल का, हम उसका अध्ययन कर सकते हैं प्रभु। और हम आपको सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने सप्ताह भर हम सबको भली भांति रखा है और ये अच्छा मौका दिया है कि हम आपके वचन को पढ़ सकते हैं, उससे हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं और जो हमारे सुनने और देखने वाले हैं प्रभु, उन तक ये आज का जो पार्ट है उसको पहुंचा सकते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जब हम इस पार्ट को पढ़ते हैं और इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं तो प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें पवित्र आत्मा का दान दें ताकि हम इस अध्याय को, जो कि हमारे लिए इस बार नया है, हम उसको भली भांति समझ सकें प्रभु, और हम अपने जीवन को और भी अच्छा और सुंदर और आपके नज़दीक लाने वाले बन सकें। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं और छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम 2022 के इस पहले त्रिमास में हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च। और इस 2022 का ये जो पहला त्रिमास है, आज हम उसके दूसरे सप्ताह में हैं। और आज इस दूसरे सप्ताह में जो है हमारे सब स्कूल पाठ का जो शीर्षक है इब्रानियों में संदेश, इब्रानियों में संदेश। और दर्शकों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस पूरे त्रिमास में जो है हम इब्रानियों की पत्री पर जो है वो मनन चिंतन करेंगे, अध्ययन करेंगे। और हम जो है संत पौलुस के द्वारा ये किताब जो लिखित है उसको और भी बेहतरीन तरीके से जो है वो हम समझने की जो है वो कोशिश करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ अपने बाइबल खोलें। हम आज के याद वचन में जाना चाहते हैं। और आज के याद वचन के लिए हमारे पास जो बाइबल की आयत है वो इब्रानियों की पत्री, उसका 8वां अध्याय और उसकी पहली आयत। इब्रानियों की पत्री, उसका 8वां अध्याय और उसकी पहली आयत, जहां पर इस प्रकार से लिखता है, अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर पर महामहिमन सिंहासन के दाहिने हाथ जा बैठा है। परमेश्वर हमारे वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर आशीष दे। और हम यहाँ पर देखते हैं कि आज जबकि हम इस पहले त्रिमास के दूसरे सबत में हैं और जिसका शीर्षक जो है वो इब्रानियों में संदेश। और आज के सब स्कूल पाठ में जो है एक ऐसी घटना है, बताया जाता है कि लगभग 100वीं सदी की बात है और एक ऐसा यहूदी व्यक्ति जो है अपने मन की बात जो है एक खत के माध्यम से जो है वो परमेश्वर तक पहुंचाना चाहता है। और इसीलिए जो है वो क्या करता है, एक खत लिखता है, एक प्रार्थना, एक निवेदन जो है वो परमेश्वर तक पहुंचाता है। और अपने उस खत में जो है वो इस प्रकार से परमेश्वर को संबोधित करते हुए लिखता है, जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। वो लिखता है, हे यहोवा, मैंने तुझे सब कुछ बता दिया है क्योंकि तूने कहा था कि तूने हमारे लिए पृथ्वी और उसमें जो कुछ है बनाया है। और अब हे प्रभु, देख कि दूसरे लोग हम पर किस प्रकार नियंत्रण करते हैं। ये लोग कमजोर हैं और कुछ भी नहीं है, परंतु वे फिर तेरी प्रजा को कैसे खा सकते हैं, मानो अन्न हो या अनाज हो। आपने कहा कि हम आपके पहले जन्म एक लौते बच्चे के समान हैं। आपने कहा कि हम आपको सबसे प्रिय थे। हम आपकी सेवा के लिए आतुर हैं प्रभु, लेकिन हम अन्य लोगों के पूर्ण नियंत्रण में हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो यहूदी व्यक्ति है अपने मन की बात प्रार्थना के माध्यम से जो है वो परमेश्वर तक बताना मांग रहा है।
और इस खत का जो निचोड़ है, जो सार है, वो ये है, वो परमेश्वर से ये पूछना मांगता है, जानना मांगता है कि प्रभु, जब आप ये कहते हैं कि सब कुछ तो आपने बनाया, सब कुछ आपने सिरजा है, सब कुछ आपका दिया हुआ है, तो उसके बावजूद भी जो है ये हमारे ऊपर ये दुख, ये तकलीफ, ये मुसीबत, ये बीमारियां, परेशानियां जो है वो क्यों हैं। और इसी विचार के साथ हम देखते हैं कि जो इब्री की जो कलीसिया है वो भी जो है कुछ कुछ जो है इससे मेल खाती है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि उनकी भी यही सोच है, जब परमेश्वर ने हमको बनाया है, सब कुछ परमेश्वर का है, तो हम क्यों फिर लोगों के नियंत्रण में हैं, हम क्यों लोगों के दास या हम गुलाम हैं, क्यों हमें उनकी बातें जो है मानना पड़ता है, क्यों वे लोग जो है हम पर हावी हो जाते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि इन सारी बातों को जो है संत पौलुस बहुत अच्छी तरीके से समझता है। और इसलिए संत पौलुस जो है अपने खत के माध्यम से, अपने चिट्ठी के माध्यम से जो है अपनी इब्री कलीसिया को, मसीह को जो है ये दिलासा देना चाहता है, ये विश्वास, ये भरोसा दिलाना चाहता है कि तुम ना डरो, ना घबराओ, ना परेशान हो। हमारा परमेश्वर जो है वो वायदे का पक्का परमेश्वर है, जो उसने वायदा किया है उसको क्या करेगा, वो पूरा भी जो है वो करेगा। और आज वो अपने प्रभु परमेश्वर के पास बैठकर हमारे लिए और आपके लिए जो है वो कार्य कर रहा है, और वो बहुत ही शीघ्र आने वाला है। और संत पौलुस जो है अपनी कलीसिया को उसी विश्वास में दृढ़ बने रहने के लिए जो है वो क्या करता है, आग्रह और निवेदन जो है वो करता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो है हम आज के संडे स्कूल पाठ में जो है वो आगे बढ़ेंगे। और हमारे बीच में पास्टर आर भारती हैं और मिस्टर राजेश चंद्र हैं, और हम रविवार के पाठ में चलते हैं। और हम रविवार के पाठ को और बेहतरीन समझने के लिए हम पास्टर भारती आपसे जानना चाहते हैं कि परमेश्वर यीशु को अपना राजा कैसे बनाता है। ये जो है मैं अपने दर्शकों को आज बताना चाहता हूँ कि आप तमाम जब देख रहे हैं कि हम इब्रानियों की किताब, हिब्रू की किताब को जो सीख रहे हैं, जो पौलुस रसूल ने लिखी है, और इस आज के रविवार के पर्चे में खास करके हम ध्यान करेंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह को जो है एक नए रूप में मेरे और आपके सामने पौलुस रसूल यहाँ अपनी इस किताब में यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। और अगर आप इब्रानियों की किताब उसके पहले अध्याय को पढ़ेंगे और उसकी 1 से 4 आयत तक, तो वहाँ साफ तरीके से लिखा है कि परमेश्वर ने अपने बेटे खुदामंद यीशु मसीह को जो है इस दुनिया को बनाने का, सृजन करने का पूरा अधिकार उसके हाथ में दे दिया। तो यहाँ जो है एक ये नया रूप जो है आज हम तमाम के सामने नया हो सकता है कि यीशु मसीह जो हैं वो सृजनहार भी हैं। उन्होंने इस दुनिया को बनाया है, मुझे और आपको बनाया है, क्योंकि परमेश्वर ने ये अधिकार जो है वो अपने वारिस को दे दिया, यीशु मसीह को दे दिया। और जो कुछ बनाया गया वो सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया, और उसी की शक्ति और सामर्थ्य की छाप आज हम इस दुनिया में देखते हैं। और इसी अध्याय में जब हम और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को जो है वो सबसे ऊंचे पर रखा। श्रेष्ठ जो है पुत्र की श्रेष्ठता जो है उन्होंने यहाँ पर बताई कि परमेश्वर पिता का बेटा जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, और वो सब का मालिक है, वो हमारा और आपका राजा है। और यहाँ जो है वो हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है आज इस दुनिया का नियंत्रण करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है हम ये भी थोड़ा सा हमें सीखने के लिए मिलता है कि आदम और हवा ने जब गुनाह किया और उन्होंने जो है शैतान की बात को उन्होंने अपने जीवन में अलम कर दिया, उनको जो है इस्तेमाल किया, उसके विचार को जो है उन्होंने मान लिया, तो उसके साथ जो है जो शैतान था वो इस दुनिया का सरदार भी जो है वो बन गया, जो हम आने वाले दिनों में जो है वो सीखेंगे। लेकिन आज हम सीख रहे हैं यहाँ के परमेश्वर यीशु को अपने राजकीय पुत्र के रूप में जो है वो अपनाता है। एक अपना जो राजकीय पुत्र है, जो एक राजा के ख़ानदान का जो बेटा है, उसको परमेश्वर जो है वो यीशु मसीह को उस पद को देता है। और परमेश्वर जो है अपने बेटे यीशु मसीह को स्वर्गदूतों से मिलवाते हैं।
और जैसे अभी आयत हमने पढ़ी, परमेश्वर जो है अपने बेटे को अपनी बगल में अपने दाहिने हाथ पर जो है वो उनको बैठने के लिए कहते हैं। और ये इसलिए हुआ क्योंकि पुराना नियम जो है वो हमें साफ तरीके से बताता है कि एक जो है जन पैदा होगा दाऊद के ख़ानदान से, और दाऊद के ख़ानदान को हम देखते हैं कि दाऊद का ख़ानदान जो था वो राजकीय ख़ानदान था। इसलिए भी कि दाऊद के ख़ानदान से जो है यीशु मसीह का जन्म हुआ, और इसलिए भी उनको जो यीशु मसीह को एक राजा के रूप में हम लोग जो है वो देखते हैं। और यहाँ जो है हम ये भी देखते हैं कि वो जो है सबसे महान है, वो सबसे महान है। और यहाँ जो है पहले अध्याय में अगर 5वीं आयत से मैं पढ़ूँ, कुछ आयतें मैं आपके साथ यहाँ बांटना चाहता हूँ। लिखा है 5वीं आयत से, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है, और फिर यह है कि मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। और जब पहले टो को जगत में फिर लाता है तो कहता है परमेश्वर के सब दूत उसे दंडवत करें, और स्वर्गदूतों के विषय में कहता है वह अपने दूतों को पवन और सेवकों को धधकती आग बनाता है। पुत्र के विषय में कहता है हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज का राजदंड न्याय का राजदंड है, तू धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखता है। इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्षरूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। तो यहाँ जो है ये सारी चीज़ें जो आज हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर ने पहले से ही उसको एक राजा चुनने के लिए, उसको नियुक्त करने के लिए जो है वो पहले से ही स्वर्ग में उसके लिए इंतजाम किया गया। परमेश्वर ने जो है दाऊद के ख़ानदान से उसका जो है वो इस दुनिया में आना हुआ, और आज वो मेरे और आपके साथ जो है वो मेरे और आपके लिए परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में बैठ कर के वो आज मेरे लिए सेवकाई कर रहा है, मेरे और आपके लिए विनती कर रहा है। और यहाँ पर जो है इसलिए भी उनको राजा कहा गया है क्योंकि आज इस दुनिया में जो है वो परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह की और शैतान की लड़ाई है, और उन्होंने जो है सलीब के ऊपर शैतान को जो है वो हरा दिया है, इसलिए उनको जो है वो राजा कहा गया है। और ये हम बहुत तरीके से हम यहाँ पर आज सीख सकते हैं कि यीशु मसीह जो है आज एक राजा होने के नाते मेरे और आपके दिलों पर जो है वो राज करते हैं, और मेरे और आपके दिलों से शैतान जो इस दुनिया का सरदार है उसको बाहर निकालने की ताकत जो है वो आज यीशु मसीह जो राजा हैं उनके पास जो है वो पाई जाती है। हम पास्टर भारती आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बात को समझाया है कि परमेश्वर ने है यीशु मसीह को जो है हम सबों के लिए जो है वो राजा कैसे बनाया, और आज कैसे परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह जो है वो हमारे दिलों में हृदयों में जो है वो राज करता है। आइए हम जो है वो सोमवार के पाठ में चलते हैं, और मिस्टर राजेश चंद्र हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि यीशु मसीह किस प्रकार से हमारा सहायक जो है हो सकता है। इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी धन्यवाद। आज सोमवार का जो पाठ है उसका शीर्षक ही यही है कि यीशु हमारा सहायक है। तो हम अपने आम भाषा से जानते हैं कि सहायक कौन होता है। सहायक एक मददगार होता है, जो हमारी सहायता करता है, जो हमारी मदद करता है, उसको हम सहायक बोलते हैं। तो यीशु मसीह वो हमारा सहायक किस प्रकार से है, तो इसके लिए आज बहुत सारी आयतें जो हैं हमारे पाठ में दी गई हैं, और हम उनको पढ़ के इसको जान सकते हैं कि पुराना नियम जो है वो हमें राजा के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात सिखाता है, बहुत दिलचस्प विचार हमारे मनों में लाता है पुराना नियम जो है। और जो दाऊद के परिवार समूह से आएगा, ये उसके लिए लिखा है कि ये राजा अपने लोगों की सहायता के लिए परमेश्वर के पास जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये राजा यानी कि प्रभु यीशु मसीह वो अपने लोगों की सहायता के लिए परमेश्वर के पास जाएगा। यदि हम निर्गमन उसका 4वां अध्याय और उसके 22 पद से 23 पद को पढ़ें, और 2 शमूएल उसका 7वां अध्याय
और 12वें पद से 14वें पद तक पढ़ें और व्यवस्था विवरण उसका 12वां अध्याय 8 पद से 10 तक पढ़ें और दूसरा शमूएल 7 अध्याय में 9 पद से 10 पद तक पढ़ें और व्यवस्था विवरण 12 में और भजन संहिता में हम पढ़ें। तो यहाँ पर हमें देखते हैं कि एक हमें कंपैरिजन करने को मिलता है। तो आइए हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। निर्गमन 4 में यदि हम पढ़ते हैं तब वहाँ लिखा है 22 पद में, तब तुम फिरौन से कहना, यहोवा कहता है, इज़राइल मेरा पहलौठा पुत्र है और मैं तुमसे कहता हूँ कि मेरे पुत्र को जाने दो और मेरी उपासना करने दो। यदि तुम इज़राइल को जाने से मना करते हो तो मैं तुम्हारे पहलौठे पुत्र को मार डालूँगा। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो परमेश्वर ने इज़राइल को अपना पुत्र माना है, पहला पुत्र माना है। और दूसरे शमूएल और 7वां अध्याय में 12 में अगर पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, तुम्हारी उम्र समाप्त होगी और तुम अपने पूर्वजों के साथ दफनाए जाओगे। उस समय मैं तुम्हारे पुत्रों में से एक को राजा बनाऊंगा। वह मेरे नाम पर मेरा एक गृह या मंदिर बनाएगा। मैं उसके राज्य को सदा के लिए शक्तिशाली बनाऊंगा। मैं उसका पिता बनूंगा और वह मेरा पुत्र होगा। जब वह पाप करेगा मैं उसे दंड देने के लिए अन्य लोगों का उपयोग करूंगा। उसे दंडित करने के लिए वे मेरे सचेतक होंगे। और व्यवस्था विवरण 12वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, समय की कमी है। उस समय तुम्हें उसी प्रकार उपासना करते रहना चाहिए जिस प्रकार हम उपासना करते आ रहे हैं। उपासना करते नहीं रहना चाहिए जिस प्रकार से हम करते आ रहे हैं। अभी तक हम में से हर एक जैसा चाहे परमेश्वर की उपासना कर रहा था, क्योंकि अभी तक हम उस शांत देश में नहीं पहुँचे हैं। जब इजराइल लोग निकल के जा रहे थे मिस्र से और उन्हें कनान देश पहुंचना था, तब परमेश्वर ने यहाँ पर ये लिखा है, लेकिन तुम यरदन नदी को पार करोगे और उस देश में रहोगे जिससे यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें दे रहा है। यहाँ यहोवा तुम्हें सभी शत्रुओं से चैन से रहने देगा और तुम सुरक्षित रहोगे। तो परमेश्वर इजराइल के लोगों को अपने पुत्र के रूप में अपनाता है। परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को उनके जो शत्रु थे उनसे युद्ध में आराम देने के लिए वादा किया। परमेश्वर एक ऐसा स्थान भी चुनेगा जहां उसके लोग उसकी आराधना करेंगे। और परमेश्वर इन सब बातों को इजराइल के भविष्य में दाऊद के पुत्र को हस्तांतरित करता है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को हस्तांतरित करता है। परमेश्वर दाऊद के पुत्र को अपने पुत्र के रूप में ग्रहण करता है और परमेश्वर अपने दत्तक पुत्र को उसके शत्रुओं से विश्राम देगा। हम देखते हैं कि परमेश्वर इजराइल के साथ किए गए अपने वादों को दाऊद के पुत्र से किए गए वादों के द्वारा पूर्ण करता है। दाऊद का पुत्र इजराइल के लिए परमेश्वर के पास जाएगा, वह उनका सहायक बनेगा। वह परमेश्वर से अपने लोगों को की मदद के लिए कहेगा या करेगा। तो एक सहायक परमेश्वर और उसके लोगों के बीच एक समझौते का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। सहायक वह कार्य करता है जो वह इजराइल और परमेश्वर के बीच मित्रता को संभव बनाता है। परमेश्वर ने मूसा को जो वाचा दी थी उससे पता चलता है कि सभी इजराइलियों को उसकी आशीष और उसकी सुरक्षा प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो यदि हम यहोशू की किताब उसका 7वां अध्याय पढ़ें और पहले से 13वां पद तक हम पढ़ सकते हैं। परंतु परमेश्वर ने बाद में दाऊद के साथ जो वाचा बांधी वह यह दर्शाती है कि इजराइल को एक व्यक्ति की आज्ञाकारिता के कारण प्रतिज्ञा की गई आशीषें मिलेंगी और वो दाऊद का जो भावी पुत्र था। तो दुख की बात यहाँ पर यह है कि जो पुराना नियम है वो हमें दिखाता है कि दाऊद के वंश के कई राजा परमेश्वर के प्रति जो है वो आज्ञाकारी या वो वफादार नहीं रहे।
इसलिए परमेश्वर इज़राइल को उस प्रकार के आशीष नहीं दे पाता है जिस प्रकार की आशीष वो देना चाहता है। लेकिन खुशी की बात या अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को दाऊद के पुत्र के रूप में जन्म देने के लिए भेजा। तो परमेश्वर की जो व्यवस्था थी, जो उसकी आज्ञा थी, वो लोगों ने नहीं मानी, इसलिए उनको आशीष नहीं मिली। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों से किए गए सभी वादों को पूरा कर सकता है। जब परमेश्वर राजा को आशीर्वाद देता है तो क्या होता है, उससे सिर्फ राजा ही सिर्फ आशीष नहीं पाता है, लेकिन जो उसकी प्रजा होती है, जो उसके लोग होते हैं, उनको भी आशीष मिलती है। तो इसी प्रकार से यदि हम परमेश्वर के प्रति वफादार रहेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, तो दूसरे लोग भी हमसे आशीषित होंगे। हमें इस बारे में सोचना है कि कितनी बार हम परमेश्वर के साथ जो हमारी वाचा है, जो हमारी उसके साथ प्रतिज्ञा है, उसको हम कितनी बार तोड़ देते हैं या हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ही है जिसके द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। हमारी जो अनंत जीवन की जो आशा है, वो सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही पूर्ण हो सकती है। धन्यवाद देते हैं मिस्टर राजेश चंद इस बात को हमें और भी बेहतर तरीके से समझाने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारा सहायक या मददगार जो है वो कैसे हो सकता है और हम परमेश्वर तक जो है वो कैसे पहुंच सकते हैं। हम जो है वो मंगलवार के पाठ में हैं और पास्टर भारती हम आपके पास आना चाहते हैं और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि दाऊद और गोलियत की कहानी से हम क्या सबक सीख सकते हैं। ये जो अभी जो मिस्टर राजेश चंदी ने बताया और मैंने भी जो है बताया कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को राजा जो है वो चुना और आज यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन का राजा है। और जो अभी पास्टर फ्रैंकलिन ने जो सवाल किया है, उस घटना से हम जो है वो क्या सीखना चाहते हैं। दाऊद और गोलियत की जो है वो यहाँ पर हम लड़ाई देखते हैं, लेकिन इससे पहले मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर के लोग थे, उन्होंने परमेश्वर को अपना राजा जो है वो उसको जो है उन्होंने छोड़ दिया और उन्होंने शमूएल से जो है कहा कि तू एक दुनियावी राजा हमारे लिए चुन। और यहाँ पहला शमूएल उसके 8 अध्याय की 19 और 20 आयत में लिखा है, तो भी उन लोगों ने शमूएल की बात ना मानी और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाएं और हमारा राजा हमारा न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध करा करे। शमूएल नबी जो है वो परमेश्वर के लोगों को बहुत समझाता है कि परमेश्वर तुम्हारा राजा है, लेकिन उनके लोग जो है कहते हैं कि नहीं, हम एक दुनियावी राजा चाहते हैं। और उसके बाद जो है पहला राजा जो साउल था, उसको जो है वो पहला राजा दुनियावी राजा जो है वो चुना गया। लेकिन हम जब इस किताब को और आगे पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि दाऊद जो है वो गोलियत से लड़ाई करता है, जो परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा था, और वो जो है उसके सामने जाकर के जो है उससे लड़ाई करता है। और वो जो है यहाँ पर जो 17 अध्याय है उसके 45वीं आयत में जो लिखा है कि दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। दाऊद और गोलियत जो है जब आमने सामने हैं तो दाऊद जो है इस वचन को कहता है कि मैं यहोवा के नाम से तुझसे लड़ाई करने आता हूँ। और वो जो है यहाँ फिर इसी अध्याय में जो है अगर हम और थोड़ा सा 46 आयत को बढ़ें तो वहाँ तो लिखा है कि इससे जो है परमेश्वर के जो लोग हैं, दुनिया के जो लोग हैं, वो खुदा जान लेंगे, दुनिया के लोग जान लेंगे कि तू ही परमेश्वर है, अगर आज गोलियत जो है वो मेरे हाथ में तू जो है वो कर देता है। यानी कि दाऊद जो है वो अपने यहोवा के नाम से, परमेश्वर के नाम से जो है वो आता है और उससे दुआ करता है कि परमेश्वर इस गोलियत को तू जो है मेरे हाथ में कर दे, जिससे कि दुनिया के लोग जान लें। यानी कि दाऊद जो है यहाँ अपनी बड़ाई नहीं बल्कि अपने परमेश्वर की बड़ाई जो है वो चाहता है।
और यहाँ जो है 39 आयत में फिर यहाँ लिखा है कि फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोपन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। दाऊद ने पलिश्ती पर गोपन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी की तलवार से काट डाला। अजीजों, यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह जो हैं वो मेरा और आपका राजा है। और यहाँ यशायाह की किताब उसके 39 अध्याय की 25 आयत में भी कहता है कि जो तुझसे लड़ेगा मैं जो है वो तेरे साथ हूँगा और मैं तेरे बेटों परपोतों को जो है बचाऊँगा। अजीजों, आज हम इस दुनिया में जो दाऊद और गोलियत की लड़ाई है, जो परमेश्वर के लोगों के साथ दुनियावी लोगों की लड़ाई है, या आज हम जो एक आत्मी लड़ाई इस दुनिया में देखते हैं अंधकार के कामों के साथ और जो परमेश्वर के ज्योति के लोगों के साथ, तो उस लड़ाई में परमेश्वर जो है वो हमारा सेनापति है। हम उसकी फ़ौज के एक हिस्से हैं। जब परमेश्वर जो है वो हमारे आगे आगे चलता है तो हमें उसके पीछे पीछे चलना है। और परमेश्वर जो है वो इस लड़ाई में उसकी जो है जीत होने वाली है। जैसे कि दाऊद को जो है वो जीत मिली, इसी तरह से जो है इस जो आत्मिक लड़ाई है इस दुनिया में, उसमें परमेश्वर यीशु मसीह जो है उसको जीत होने वाली है। और जब उसकी जीत होगी तो दुनिया के तमाम लोग उसके नाम का जो है वो अंगीकार करेंगे और उसको कहेंगे कि सच्चा राजा जो है वो यीशु मसीह है। जो लोगों के जो है जो उस पर विश्वास करते हैं उनको जो है वो विजय उसकी तरफ से मिलती है। धन्यवाद देते हैं पास्टर भारती इस अच्छे संदेश के लिए, सबक के लिए, जो कि हमने दाऊद और गोलियत की कहानी से जो है वो सीखा है। हम बुधवार के पाठ में चलते हैं और मिस्टर राजेश चंद, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि महायाजक का क्या काम है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है हम सबों को समझाएंगे। जी, आज का बुधवार के पाठ का शीर्षक भी ये, यीशु हमारा महायाजक या धार्मिक अगुआ। तो महायाजक और धार्मिक अगुआ दोनों ही शब्द जो हैं वो एक दूसरे के बारे में बताते हैं। महायाजक माने अगुआ और अगुआ हो गया हमारा महायाजक। तो प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो हमारे महायाजक हैं। और महायाजक का क्या कार्य होता है और महायाजक क्यों नियुक्त किए जाते हैं, उनका क्या कार्य होता है, क्या पर्पज़ होता है कि महायाजक की नियुक्ति हो। यीशु मसीह जो है वो हमारे महायाजक हैं या हमारे धार्मिक गुरु हैं। हमारे महायाजक के रूप में उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। और इससे पहले कि महायाजक का जो कार्य है वो मैं आपको बता दूं, हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं, लेवी व्यवस्था में पढ़ सकते हैं, इब्रानियों की किताब में भी, मलाकी की किताब में भी और गिनती की किताब में भी हम महायाजक के कार्य के बारे में पढ़ सकते हैं। तो याजक, जैसे हमने पिछले मंडे के लेसन में देखा है कि सहायक होते थे, सहायक या मददगार। तो याजक भी एक सहायक और मददगार के रूप में कार्य करते थे। उनका काम भी यही था कि वो लोगों की मदद करें और लोगों की सहायता के लिए वो परमेश्वर के पास जाते थे, याजक लोग जो थे। क्योंकि लोग जो हैं वो डायरेक्टली परमेश्वर के पास नहीं आ सकते हैं, तो याजक लोग उनको परमेश्वर के पास मतलब ले जाने का काम करते थे। तो याजकों ने लोगों को फिर से परमेश्वर के साथ दोस्त बनने और उसे बेहतर ढंग से समझने का कार्य लोगों के लिए किया। इतिहास हमें दिखाता है कि बाइबल के समय में हर धर्म के, सारे धर्मों के जो याजक थे वो अपने लोगों को परमेश्वर के बारे में जानने के लिए और परमेश्वर की क्या इच्छा है
परमेश्वर उनसे लोगों से क्या चाहता है, ये समझने में याजक लोग जो है वो मददगार होते थे। तो ये एक याजक का काम होता था। और यहूदी याजक लोगों से परमेश्वर को उपहार भी देता है। हम जानते हैं, बाइबल में हमने व्यवस्था में पढ़ा है, दूसरी किताब में भी हमने पढ़ा है कि परमेश्वर जो है वो उपहार है जो उसको एक्सेप्ट करता है। तो लोग जो थे वो डायरेक्टली उपहार अपने परमेश्वर को अर्पण नहीं कर सकते थे। तो याजक लोग जो थे वो उपहार लेके और तब वो परमेश्वर को अर्पण करते थे, ताकि वो परमेश्वर उनको क्षमा करे, उनके पापों को क्षमा करे और उनको शुद्ध करे। तो ये एक और कार्य होता था याजक का। और तीसरा कार्य परमेश्वर की व्यवस्था को सिखाना। ये तीसरा कार्य याजक का होता था कि परमेश्वर की जो व्यवस्था है वो अपने लोगों को सिखाए और उन जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं उनके बारे में वो लोगों को बताए, क्योंकि याजक लोग जो थे वो आज्ञाओं के जानकार हुआ करते थे। तो परमेश्वर ने उन्हें अपने लोगों को व्यवस्था समझाने का जिम्मा दिया था और याजकों ने उन्हें लोगों को दिखाया कि परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार किस प्रकार से जीना है। तो ये याजकों का काम हुआ करता था। और याजक परमेश्वर के नाम पर लोगों को आशीर्वाद देने के लिए भी जिम्मेदार थे। ऑन बिहाफ ऑफ गॉड उनको आशीर्वाद देना था याजकों को। परमेश्वर ने लोगों के लिए अपनी योजनाएं याजक को भी दिखाई ताकि वो लोगों को दिखा सके या बता सके। याजकों ने लोगों को ये देखने में मदद करी कि परमेश्वर उनकी परवाह करता है। ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है और यह काम है याजक का कि उनको लोगों को ये दिखाता था या बताता था कि परमेश्वर जो है लोगों की परवाह करता है। ही केयर्स फॉर देम। ये याजकों का काम हुआ करता था और उनके लिए सबसे अच्छा चाहता है। परमेश्वर अपने लोगों की अच्छा ही चाहता है, उनके लिए अच्छा चाहता है। ये काम याजक का होता था बताने के लिए। और इसको और भी ज़्यादा मजबूत तरीके से पतरस जो है वो भी अपनी किताब में बताता है। यदि हम पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसका 9वां पद में पढ़ें तो हमें पता चलता है, हमें याजकों के बारे में वहाँ और कुछ जानकारी मिलती है। मसीही, जैसा कि पास्टर भारती ने भी अभी बताया कि राजकीय याजक। तो हम राजकीय याजक से क्या समझते हैं? मतलब कि एक राष्ट्र के याजक हैं, एक राष्ट्रीय याजक हैं या राष्ट्रीय सहायक हैं या राष्ट्रीय मददगार हैं। आप एक पवित्र राष्ट्र हैं। तो राजकीय याजकों के रूप में हम विशेष कार्य वैसे ही कर सकते हैं जैसे कि बाइबल के समय में, उस समय में याजकों ने किया था। याजक परमेश्वर के पास उनके पवित्र तंबू या मंदिर में आए, ये हम वहाँ पर पढ़ते हैं। और आज हम क्या कर सकते हैं? हम निडर होकर विश्वास के साथ हम प्रार्थना में परमेश्वर के पास आ सकते हैं। परमेश्वर ने हमें महत्वपूर्ण काम करने के लिए भी जिम्मेदार बनाया है। हमें इस पृथ्वी पर, इस संसार में, इस धरती पर लोगों को वचन प्रभु का बताने के लिए और उनको बचाने के लिए परमेश्वर के साथ हमें काम करना चाहिए। यही हमारा कार्य है। परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों को जो परमेश्वर की व्यवस्थाएं हैं, जो उसकी आज्ञाएं हैं, उसके बारे में हम उन्हें बताएं और उन्हें समझाएं। परमेश्वर ये भी चाहता है कि हम उसके लिए स्तुति और भले कामों का चढ़ावा लाएं। परमेश्वर जो ये नहीं चाहता कि हम दूसरी प्रकार की जो भौतिक चीज़ें हैं या भौतिक उपहार हैं वो हम उसके समक्ष ना लाएं, बल्कि हम उसकी स्तुति करें। यही उसके लिए उपहार है। हम अच्छे काम करें और भले कामों का चढ़ावा हम परमेश्वर के लिए दें। वह इससे प्यार करता है। परमेश्वर जो है हमारे भले कामों से, हमारी उसकी स्तुति करने से उसको बहुत अच्छा लगता है। और यही हमारा जो महायाजक का ये काम है। तो उसी प्रकार से हमें याजक के रूप में हमें भी परमेश्वर के लिए काम करना चाहिए।
धन्यवाद देते हैं मिस्टर राजेश चंद इन अच्छी बातों के लिए कि आपने हमें बड़ी ही बेहतरीन तरीके से ये समझाया है कि महायाजक जो कि हमारा और हम सबका प्रभु यीशु मसीह जो हमारा महायाजक है और वो हमारे और परमेश्वर के बीच में जो है वो मध्यस्थ का जो है बिचौलियों का जो है वो काम करता है। अब हम जो है वो गुरुवार के पाठ में चलते हैं और पास्टर भारती हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये नई वाचा जो है वो क्या है। हम अब आज हैं एक नई वाचा के बारे में यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं, लेकिन इस नई वाचा से पहले मैं थोड़ा सा सार में 2 सेंटेंस में बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने जो है ये नई वाचा मेरे और आपके साथ बांधी है। और यीशु मसीह जो है इस पर्ची के द्वारा हम सीख रहे हैं कि वो हमारा राजा है, हमारा सहायक है और हमारा महायाजक भी है। और उसने जो है अपना ही जीवन मेरे और आपके लिए एक उपहार के तौर में अपने जीवन को जो है सलीब के ऊपर कुर्बान करके वो अपने जीवन का अपना उपहार अपने हाथों में लेकर के वो मंदिर में प्रवेश करता है। जो हम पुराने नियम में सीखते हैं कि जो ज़मीनी हैकल था उसमें जो भेंट चढ़ाई जाती थी वो तमाम यीशु मसीह की तरफ इशारा करती थी, क्योंकि यीशु मसीह मंदिर का जीवन है। यीशु मसीह मंदिर का जीवन है। और वो इस नए नियम में पहुंचते पहुंचते हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने जीवन का बलिदान दे करके अपने ही खून को अपने हाथ में लेकर के वो स्वर्गीय मंदिर में वो परमेश्वर पिता के पास पहुंचा है और अपना उपहार अपना बलिदान जो है वो परमेश्वर पिता को सौंप रहा है। और उसने जो है परमेश्वर पिता ने उसके इस उपहार को ग्रहण किया, उसके बलिदान को स्वीकार किया है और उसने जो है आज मेरे और आपके साथ एक नई वाचा बांधी है। और इस नई वाचा का जिक्र इब्रानियों की किताब उसके 8 अध्याय की 10वीं आयत केवल मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। कहता है, फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उसके हृदयों पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरे लोग होंगे। अजी जो यही सेम चीज़ पुराने नियम में भी जो है वो थोड़े से फ़र्क शब्दों में जो है उसको यहाँ पर यहेजकेल की किताब उसके 36 अध्याय में लिखा गया। और यहाँ 26 आयत कहती है, मैं तुमको एक नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल करके तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। तो ये नई वाचा है अजीजों कि परमेश्वर अपनी व्यवस्था को मेरे और आपके मांस रूपी हृदय को जो है वो बदल करके अपनी व्यवस्था को मेरे और आपके दिल में डालना चाहता है। और वो चाहता है कि हम उसकी व्यवस्था के ऊपर उसके कहने के मुताबिक हम जो हैं इस दुनिया में अपना जीवन व्यतीत करें, उस पर विश्वास करें और उसकी इस नई व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को परमेश्वर की मदद से, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की मदद से हम उसके रास्ते पर बढ़ते जाएं और खुदा हमारी और आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। पास्टर भारती हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें बड़ी ही बेहतरीन तरीके से ये समझाया कि नई वाचा जो है वो क्या है। और अब हम जो है वो शुक्रवार के पाठ में चलते हैं। मिस्टर राजेश चंद हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इब्रानियों की किताब हमें कौन सी बाइबल के सत्य के बारे में बताती है। जी धन्यवाद। शुक्रवार का जो पाठ है उसमें कई अतिरिक्त विचार हमारे सामने रखे जाते हैं। कई विचार तो हमारी जो प्रॉफिटेस हुई हैं मिसेस एलन जी वाइट उनकी तरफ से भी होते हैं, लेकिन आज के पाठ में उनकी तरफ से ऐसा कोई विचार नहीं है। लेकिन हम कुछ विचार यहाँ पर देखते हैं। इब्रानियों की पुस्तक में कई बाइबल सत्य जो हैं वो हमें पढ़ने को मिलते हैं। ये सत्य जो हैं ये हमें आशा से भर देते हैं, परंतु आशा के साथ साथ बहुत सारी चेतावनी भी हैं जो हमें इस किताब में पढ़ने को मिलती हैं, इब्रानियों की किताब में। और उनमें से कुछ अध्याय जैसे अध्याय 10 और 12 में हम ये पढ़ सकते हैं। तो
तो ये हमें दिखाते हैं कि यहाँ पर दो महत्वपूर्ण विचार जो हैं वो व्यक्त किए गए हैं। पौलुस अपने पाठकों की तुलना जो है वो मरुभूमि में इजरायलियों से करता है। जिस प्रकार से इजरायली लोग मरुभूमि में 40 साल तक थे, उसी प्रकार से पौलुस जो है अपनी किताब में वो हम लोगों की तुलना उनसे करता है कि हम भी उसी इस संसार रूपी मरुभूमि में हम इजरायलियों के समान हैं। और पौलुस चाहता है कि हम उस आशा रखें। तो ये दो बातें जो हैं, ये दो विचार जो हैं, ये पौलुस हमें हमारे सामने रख रहा है अपने इस किताब में। तो मरुभूमि में इजरायलियों ने परमेश्वर की आश्चर्यजनक शक्ति को देखा। आप जानते हैं और हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, पिछले क्वार्टर में भी हमने इन बातों को सीखा था कि जब इजरायली लोग निकले हैं मिस्र से और कनान देश की तरफ जाते हैं, तो रास्ते में इन 40 सालों में परमेश्वर ने उनके लिए क्या क्या आश्चर्यजनक कार्य किए, और लोगों ने, इजरायलियों ने उन चमत्कारों को देखा, इस आश्चर्यजनक शक्ति को उन्होंने देखा। और सिनाई जो पर्वत था, उस पर्वत पर जब मूसा वहाँ पर गया था, तो मूसा से परमेश्वर ने बात करी थी, तो उन बातों को भी इन लोगों ने सुना था। और रात में आग के बादल को उन्होंने देखा, और उस बादल को देखा जो दिन में उनकी रक्षा करता था। उन्होंने मन्ना भी खाया, परमेश्वर ने उनको मन्ना प्रदान किया जो कि स्वर्ग की रोटी की समान था, स्वर्ग की रोटी। तो इजरायली लोगों ने मरुभूमि में अपनी छावनी डाली, उन्होंने चट्टानों से निकलता हुआ जल भी देखा और उस जल को उन्होंने पिया। परंतु जब ये इजरायली प्रतिज्ञा किए हुए देश यानी कि कनान देश की सीमा पर पहुंचते हैं, तब जो है उनका भरोसा टूट गया था। उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया। उनसे उस देश में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त विश्वास नहीं था। उनके मनों में परमेश्वर के प्रति जो विश्वास होना चाहिए था, वो विश्वास उनके मनों में नहीं था। परमेश्वर अपने लोगों से उस पर भरोसा करने के लिए कहता है। तथापि विश्वास के बिना, जैसा कि हम पढ़ते हैं, विश्वास के बिना कोई परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। विदाउट फेथ इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्लीज़ गॉड। ये हम पढ़ते हैं इब्रानियों की किताब में, उसका बहुत ही फेमस पद है ये, इब्रानियों 11:6 में ये लिखा हुआ है कि विश्वास के बिना कोई परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। तो हम देखते हैं कि इजरायली लोगों का भी जो विश्वास था वो पूर्ण रूप से परमेश्वर के ऊपर नहीं था, इसीलिए वो उस प्रतिज्ञा करे हुए देश में प्रवेश नहीं पा सके। और पौलुस कहता है कि हम भी जंगल में इजरायलियों के समान हैं। इस संसार में हम इजरायलियों के समान हैं। हम भी प्रतिज्ञा करे हुए देश की सीमा पर हैं। उनका प्रतिज्ञा किया हुआ देश जो था वो कनान था, लेकिन हमारे लिए जो प्रतिज्ञा किया हुआ देश है वो स्वर्ग है। तो हम भी उन्हीं के समान हैं। हम मरुभूमि में इजरायलियों से कहीं अधिक जिम्मेदार हैं। लेकिन ये बात हमें समझनी चाहिए कि इजरायली लोगों को उस समय बाइबल की जो सच्चाई उनके पास उतनी नहीं थी जितनी अब हमारे पास है। तो हम जो हैं ज़्यादा जिम्मेदार हैं इजरायलियों के मुकाबले में। हम लोग जो हैं, जो इस समय में रह रहे हैं, वो हम ज़्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम बाइबल की सच्चाइयों को बेहतर तरीके से जानते हैं। परमेश्वर ने हमें जितना दिया है उससे कहीं अधिक बाइबल सच्चाई से हमें आशीषित किया है। हमने सिनै में परमेश्वर की बातें नहीं सुनी हैं, परंतु बाइबल हमें सिय्योन पर परमेश्वर और उसके प्रेम की एक बड़ी तस्वीर दिखाती है। यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर है, यीशु हमें बचाने वाला मनुष्य बना। सवाल यह है कि हमें विश्वास होगा? तो ये सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने है। हमारे सामने पूरे इब्रानियों की किताब की सच्चाई है, पूरे बाइबल की सच्चाई हमारे सामने है, लेकिन क्या हमारा विश्वास उस प्रकार का है? क्या हमें विश्वास होगा? तो पौलुस हमें बाइबल में विश्वास करने वाले कई पुरुष और कई
महिलाओं के उदाहरण अनुसरण करने के लिए हमें प्रोत्साहित करता है। पौलुस की सूची में यीशु सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तो आइए हम इस इब्रानियों की किताब से और ख़ास तौर से जो आज का जो पाठ है उससे हम ये सीखें कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। पौलुस की सूची में परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो सबसे ऊपर हैं। तो क्या परमेश्वर यीशु मसीह हमारी सूची में भी सबसे ऊपर है? जी, धन्यवाद देते हैं मिस्टर राजेशन इन अच्छे शब्दों के लिए, इस अच्छे जवाब के लिए। और हम देखते हैं कि आज के सब स्कूल पाठ को हम इससे पहले कि ख़त्म करें, हम दो बातों पर गौर करेंगे। पहली बात तो ये है कि परमेश्वर जो है वो हमारी देखभाल करता है, हमारी हर एक ज़रूरतों को जो है वो पूरा करता है। और संत पौलुस हमें यह हिदायत देता है कि हम क्या करें, उसके उस विश्वास में दृढ़ और मजबूत रहें। प्रिय दर्शकों, मैं ये आशा करता हूँ कि आज का सब स्कूल पाठ जो है सचमुच में हम सबों के लिए एक बड़ा ही आशीष से भरा हुआ पाठ हुआ होगा। और मैं आप सभी का धन्यवाद और शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आप सबों ने अपना समय निकाला है और आज के सब स्कूल पाठ को सुनने में जो है अपना समय दिया है। और उसके साथ ही साथ आज के हमारे जो पैनलिस्ट हैं पास्टर आर भारती और मिस्टर राजेशन, मैं आप दोनों का भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं आज के सब स्कूल पाठ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम तक पहुंचाने के लिए। अब ये समय होगा कि हम आज के सब स्कूल पाठ को यहीं पर विराम देते हैं। और इससे पहले कि हम आज के सब स्कूल पाठ को विराम दें, मैं निवेदन करूंगा पास्टर आर भारती से कि वो हम सबों के लिए जो है वो प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। ज़मीन और आसमान के बनाने वाले परमपिता परमेश्वर, इस दुनिया के सृष्टिकर्ता, हम तेरे पास आते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू हमारा परमेश्वर है और तू हमारा राजा भी है, तू हमारा सहायक भी है, तू हमारा महायाजक भी है। और आज स्वर्ग में हम तमाम के लिए तू परमेश्वर इंतज़ाम कर रहा है, विनती कर रहा है अपने पिता परमेश्वर से कि हम तुझे अपने जीवन में पहली जगह दें। इसलिए प्रभु तुझसे विनती करते हैं कि तो हमारे तमाम दर्शकों के साथ हो और हम तमाम की मदद कर कि हम तुझे अपने जीवन में पहली जगह दे सकें। तू हमारे जीवन का राजा बन और तू हमारा उद्धार करता भी ठहरा है। हम तमाम की अगुवाई कर मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।